जिसमें से एक पार्ट का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीज़ें हमारे एस में आती हैं, सीएनएस में आती हैं। इसको शॉर्ट में सीएनएस कह सकता हूँ क्या मैं? कह सकते हैं शॉर्ट में सीएनएस, सीएनएस। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पीएनएस कह सकते हैं। अब आप देखोगे पीएनएस में, तो पीएनएस में भी दो टाइप और आते हैं। अब तुम्हारे वालों ने क्या रखा है भाई, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया सोमैटिक, चेक करिए सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। अब तुमने क्या पन्ने फाड़ रखे हैं अभी? नहीं नहीं, वो तो अलग है। अरे यार, टाइप में आपको टैली बनाओ, ठीक है। एक हमारा आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब इसके भी दो टाइप हैं। अब ये कौन कौन से? आपका नर्वस सिस्टम दो जगह पे काम करता है। एक ऐसा ऑर्गन जिसे आप कंट्रोल करते हो अपने हिसाब से, जैसे कि हाथ पैर, है ना, ये सारे क्या आपके हिसाब से चलते हैं। तो जो ऑर्गन आपके कंट्रोल में चलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? वॉलंटरी ऑर्गन। क्या बोलेंगे? वॉलंटरी ऑर्गन। लेकिन जो आपके इच्छा से नहीं चल रहे, क्या आप अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हो? नहीं। क्या आप सांस लेना रोक सकते हो? असंभव। चाहो ट्राई कर लो, आप खुद वो सांस लोगे थोड़ी देर बाद। यानी तो उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी ऑर्गन। तो जिन ऑर्गन्स को हम कंट्रोल ना कर पाएं उनको बुलाते हैं इनवॉलंटरी ऑर्गन, जिसको हम कंट्रोल कर पाएं उसे बुलाते हैं वॉलंटरी ऑर्गन। तो वॉलंटरी ऑर्गन में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उसे क्या बुलाते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो इनवॉलंटरी, जैसे मेरे दिल के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जो मेरी यहाँ मसल्स में जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सा है? वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। हाँ क्या? ठीक है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक चीज़ समझिए, इसमें हमें दो तरह के फाइबर याद करने हैं। एक याद करना है एफरेंट फाइबर और एक हमें याद करना है एफरेंट फाइबर। दो तरह के फाइबर याद करने। देखो ये दो तरह के सिस्टम हैं। अब मान के चलो मैं बात करता हूँ, मेरे मसल्स की बात करता हूँ। ये मसल में मेरे पास क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो किसका टाइप है? ऑटोनॉमिक, जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक टाइप है। यहाँ से कोई मैसेज मेरे ब्रेन तक लाना हो या ब्रेन से यहाँ मैसेज लाना हो तो कैसे आएगा? न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा। जो न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल मेरे ब्रेन तक भेजेंगे उस न्यूरॉन का एक नाम है। उसका नाम है एफरेंट फाइबर या एफरेंट नर्व फाइबर। ये क्या करते हैं? ये बॉडी पार्ट से सिग्नल लेंगे और कहाँ तक भेजेंगे? ये भेजेंगे ब्रेन तक भेजेंगे। हाँ के ना? लेकिन अगर ब्रेन से कोई सिग्नल मुझे मेरे पार्ट तक चाहिए, बॉडी पार्ट तक चाहिए, तो कौन लाएगा? एफरेंट लाएगा। मतलब यहाँ से सिग्नल जो मेरे ब्रेन तक लेके जाएगा वो एफरेंट वाला है, और जो ब्रेन से यहाँ तक लाएगा वो एफरेंट वाला है। इनका एक नाम आप और याद कर सकते हो, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन और इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। आपको इस पूरे में से ना बस ये दो याद करना है कि जो सिग्नल हमारे बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक लाएगा वो एफरेंट है। ब्रेन बुलाएगा आजा आजा, तो ए से क्या होगा? एफरेंट। और जो ब्रेन से एग्जिट करेगा उसका क्या होगा? इफरेंट, यानी यहाँ से जाएगा इसके पास। दो चीज़ याद कर लो कि दो टाइप होते हैं। इसको समझो कैसे।
देखो ये है हमारा, मान लीजिए ब्रेन। तो ब्रेन से एक ऐसे चोटी सी निकलती है, ऐसे ये। इस चोटी का नाम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये चोटी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये चीज़ क्या है? ब्रेन। चलो, ब्रेन को बचाने के लिए आपके जो हेड की जो बोन्स हैं वो उसको बचाती है, सुनो बचा रही है। आपके सर की जो हड्डी है इसको क्रेनियम कहते हैं, इसको, इस वाले हड्डी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहते हैं। लेकिन जितना ज़रूरी ब्रेन है उतना ही ज़रूरी स्पाइनल कॉर्ड भी है। दोनों एक ही चीज़ तो है। जैसे हमारी बाल की अगर बाल की एक्सटेंशन हमारी वो टेल बन जाती है बालों में, हाँ कि ना? वो जो टेल है, जब टेल खींचोगे तो ये बाल खींचेंगे नहीं खींचेंगे? ऐसे ही ये भी तो किसकी टेल है? ब्रेन की। जितना ज़रूरी ब्रेन है क्या उतना ज़रूरी ये नहीं है? ये भी तो ज़रूरी है भाई। अच्छा, होता क्या है कि ब्रेन से ना ऐसे बहुत सारी जो है ना ऐसे ऐसे वो निकलती है, ब्रांचेस निकलती है ब्रांचेस। इन ब्रांचेस का नाम होता है, इन ब्रांचेस का नाम होता है क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये किसकी ब्रांच होती है? ब्रेन की। जैसे मूली से देखोगे तो ऐसे धागे निकलते हैं ना, हल्के हल्के से धागे निकल रहे हैं। अगर मूली ब्रेन है तो जो धागा निकला वो क्या है? वो उसका क्रेनियल नर्व है। ऐसे ही धागे इससे भी निकलते हैं। जो इससे निकलते हैं उनका नाम क्या होगा? तो भाई स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले का नाम स्पाइनल नर्व होगा। क्या होगा? स्पाइनल नर्व होगा। ठीक है। अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। पीछे क्या है, ऐसे ना माने पीछे मेरे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। अब इसको पता बचाता कौन है? इसको बचाती है हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ने ऐसे गोलाई में इसको बचा रखा। किसको बचा रखा है? स्पाइनल कॉर्ड को। ऐसे पीठ में मारेंगे ना, वैसे मारेंगे पीठ पे, तो जो मुक्का है वो किस पे लगेगा? वो रीढ़ की हड्डी पे लगेगा, ना कि स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सेंसिटिव है। आपने टच भी कर दिया, इंसान को इतना पेन होगा कि शायद वो मर जाए उस पेन से। अगर टच भी हो गया, इतना टच भी हो गया, इतना हल्का भी टच हो गया। तो आप जानते हो रीढ़ की हड्डी हमारी सिंगल एक पीस, रीढ़ की हड्डी हमारी टुकड़ों में होती है, जो जुड़कर एक पूरी क्या बनाती है? स्प्रिंग रोल होता है। उसको पहले काट दो आप, अंदर की चौमिन सारी निकाल दो, ठीक है? आपने काट दिया, फिर बाद में सारे स्प्रिंग रोल को जोड़ दो आप। अब भले एक ट्यूब बनेगी लेकिन है तो टुकड़ों में ही। आपकी रीढ़ की हड्डी भी कैसी है? टुकड़ों में ही होती है, लेकिन जब मिलती है तो एक ट्यूब बन जाती है। इस ट्यूब के अंदर क्या है? खाली जगह है, उसी में से कौन निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड निकल जाती है। सोचो, कोई कितना ही क्यों ना मारे, आपके स्पाइनल कॉर्ड को कुछ नहीं हो रहा। अच्छी बात नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से जो एक ब्रांच निकली है, ये ब्रांच जाती है, लेट सपोज आपके हाथ पे गई, ठीक है? कहाँ गई? आपके हाथ पे गई ब्रांच, ठीक है? सुनो ध्यान से, ऐसे गई। अब एकदम से क्या होता है कि आपके हाथ में छोटी सी कील लग जाती है, कुछ भी हुआ। जैसे ही हाथ में कील लगी तो जो न्यूरॉन कनेक्ट होगा किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। हालांकि सारे ही होते हैं। वो मैसेज किसको मिलेगा? उस न्यूरॉन को मिलेगा। तुरंत इस न्यूरॉन को एक सिग्नल मिलेगा, मैसेज। इसका नाम क्या होगा? एफरेंट नर्व फाइबर। बोला ना मैंने, जो सिग्नल लेके जाए वो एफरेंट होता है। यानी आपके हाथ में जो कोई कील लगी, उसका मैसेज एक न्यूरॉन को मिला, स्पाइनल नर्व्स को मिला। वो किसके पास गया? वो गया स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। उसने बताया कि हमारे बॉडी के हिस्से में चोट लगी है। अब स्पाइनल कॉर्ड कह रहा है तो अब शांत बैठ, अब मैं संभालता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड का बॉस कौन है? ब्रेन। यहाँ से कहाँ जाएगा मैसेज? ब्रेन में जाएगा। फिर ब्रेन इस चीज़ को एनालाइज करता है। चोट गहरी है, बड़ी है, चोट क्यों लगी, क्या इससे हमें दिक्कत भविष्य में हो सकती है, पूरा ब्रेन सोचता है इस चीज़ और टाइम लेता अच्छे से। जब ब्रेन पूरा निष्कर्ष निकाल लेता है, उसके बाद वो एक मैसेज बनाता है, एक नया मैसेज रेडी करेगा। और वो मैसेज वो किसको देगा? पहले स्पाइनल कॉर्ड को देगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक दूसरी न्यूरॉन वहाँ से आएगी। किस पार्ट में आएगी? उसी पार्ट में आ रही होती है, ठीक है? तो वहाँ से जो मैसेज है वो मैसेज दूसरी न्यूरॉन किसको मिलेगा? वो उस हाथ को मिलेगा। जब हाथ को अगर ब्रेन ने मैसेज दिया कि हाथ तो पीछे कर ले अपने आप को, तो हमारा हाथ क्या जगह? पीछे हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? हाथ पीछे हो जाएगा। तो ब्रेन, अब बताओ स्पाइनल कॉर्ड ज़रूरी है कि नहीं? भैया मैनेजर है, बॉस वो है। सारी बात बॉस तक कौन भेजेगा? मैनेजर भेजेगा। अब मान लीजिए
कि यहाँ पर एक ब्रांच निकलती है, वो एक ब्रांच आपके पैर में जा रही है। कहाँ जा रही है? आपके पैर में जा रही है। कल को क्या हुआ आपके पैर में, मान लेते हैं कि लेट सपोज कुछ भी हो गया, लेट सपोज आपका पैर फिसल रहा है। क्या? पैर फिसल गया। जैसे ही फिसला तुरंत आपके वहाँ के न्यूरॉन ने उस मैसेज को किसको भेजा? पहले स्पाइनल कॉर्ड को। जी बॉस अब ये पैर फिसल गया, बताओ क्या करना है? ये भेजिए किसको? ब्रेन को। ब्रेन सोचेगा कहाँ फिसल रहे हैं, चोट हमें पहले लगी थी, सब देखेगा, वो सब चीज़ दिखता ब्रेन। तब वो भेजेगा मैसेज, तब वो बनाएगा एक, फिर से क्या बनाएगा? एक नया मैसेज बनाएगा। वो मैसेज किसको भेजेगा? पहले स्पाइनल कॉर्ड को, वहाँ से एक दूसरे न्यूरॉन के थ्रू कहाँ आएगा? यहाँ पैर पे, और मैसेज मिलेगा कि इस पैर को बोलो थोड़ा सा पैर हल्का सा आगे और कर लें ताकि फिसलने से बच जाए। अब सोच के देखो, स्पाइनल कॉर्ड को इतनी भी दिक्कत है, सोचो क्या इशू होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पीछे ना ऐसे 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 ब्रांचेस निकल रही है, ऐसे ब्रांचेस आगे आ रही हैं सारी। सोचो एक ब्रांच ने मेरा इतना वाला पार्ट संभाल लगा, यानी इतने पार्ट में कोई दिक्कत होगी वो संभाल लेगा, और एक ब्रांच ने ये वाला पार्ट, एक ब्रांच ने ये वाला पार्ट, एक ब्रांच ने ये वाला, ऐसे पूरा संभाल रखा है। अब सोच के देखो कि इस वाले पार्ट में दिक्कत आ जाए। सोचो अगर यहाँ से 4 बॉडी पार्ट कंट्रोल हो रहे होंगे, चारों में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? चारों में दिक्कत आ जाएगी, हाँ कि ना? सोचो आपके शोल्डर का, आपके जो हाथ के मूवमेंट है वो कंट्रोल करने वाला ये न्यूरॉन है, इसमें कुछ भी इशू हुआ आपका हाथ ही नहीं हिलेगा। चाहे हाथ आपका बिल्कुल क्यों ना ठीक हो, कितना ही ठीक क्यों ना हो, इसे दिक्कत हुई ना, ये जड़ है आपकी, ये जड़ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इनको कुछ हुआ तो चाहे आपकी पूरी बॉडी के पार्ट कितने सुंदर, कितने हेल्दी क्यों ना हो, सब बोल जाएंगे। तो इनको बचाना हमारा परम कर्तव्य है कि नहीं? ज़रूरी है। ये कुछ हुआ तो मतलब बहुत बड़ा इशू आ जाता है। अच्छा, पूरे नर्वस सिस्टम में कौन है जो हर चीज़ डिसाइड कर रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ये चला रहे हैं पूरा। इसीलिए इनको क्या बोला मैंने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जहां सारी एक्टिविटी चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंप्यूटर का सारा पार्ट, सारा काम कहाँ चलता है? सीपीयू में। तभी नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग। सेंट्रल मतलब बीच में नहीं है। क्या सीपीयू बिल्कुल बीच में रखा होता है? रखा साइड में होता है। लेकिन पूरी प्रोसेस जो चल रही है वो सारी इसकी वजह से चल रही है। तो ये क्या हुआ? सेंट्रल पार्ट हुआ इस पूरे। दिल्ली सेंट्रल है। क्या दिल्ली बिल्कुल सेंटर में आता है पूरे इंडिया के? सेंट्रल मतलब पूरे इंडिया की जितनी भी एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की, सारी कहाँ से होती है? दिल्ली से कंट्रोल होती है। तो दिल्ली क्या होगी? सेंट्रल होगी, पूरी हर चीज़ की होगी। तो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सब कुछ शुरुआत यहीं से हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूरे नर्वस सिस्टम का सेंटर कौन है? ये है। जो चलाना है वो ये दोनों चलाएंगे। और जो ये वाला नर्वस सिस्टम है, ये वाला जो ये साइड वाला था ना, ये ब्रांचेस वाला, इन ब्रांचेस वाले का नाम क्या है? यही तो थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाँ के ना भाई? ये वाला क्या हो गया? सीएनएस। तो साइड में कौन है जो सिग्नल ला रहा है, ले जा रहा है? ये पेरिफेरल